ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द टर्म ग्लूकोमा इज ए टर्म यूज्ड टू रिफर ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑप्टिक नर्व डैमेज। ग्लूकोमा अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज आईओपी। आईओपी मतलब क्या होता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर caused by a malformation or malfunction of the eye drainage। नॉर्मल IOP जो होता है वो 10/8 to 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे द नेक्स्ट है द इंक्रीज प्रेशर कॉज कंप्रेशन ऑफ द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व and causes progressive permanent loss of eyesight in left untreated। डेफिनेशन देखते हैं इसका, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप डेफिनेशन देखते हैं। ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑप्टिक नर्व डैमेज। ग्लूकोमा क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑप्टिक नर्व डैमेज। इसमें ऑप्टिक नर्व जो होता है हमारा डैमेज हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोमा अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज आईओपी caused by a malformation or malfunction of eye drainage system। इसमें क्या होता है? ये जो इंक्रीज आईओपी होता है वो किसकी वजह से होता है? माल फंक्शन और माल फॉर्मेशन ऑफ द आई ड्रेनेज सिस्टम। आई ड्रेनेज जो सिस्टम है वो उसका फंक्शन अगर बिगड़ जाता है, फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उसमें जो होता है इंक्रीज आईओपी हो जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है हमारी। ठीक है, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना? 10 to 21 mmHg। डेफिनेशन हम पढ़ें, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली हाई इंट्राओकुलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी एंड पेरिफेरल फील्ड लॉस। ये डेफिनेशन जो है ना ब्रूनर ने दिया था। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर साइंटिस्ट है तो लिख दीजिएगा। ग्लूकोमा इज ए सिम्टोमेटिक कंडीशन ऑफ देखिए ग्लूकोमा जो होता है सिम्टोमेटिक कंडीशन ऑफ आई होता है वेयर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल। यहाँ पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है? मोर देन नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब इंसिडेंस इसका देखते हैं। 6 to 7 मिलियन पीपल में हो रखा है ओल्डर देन 45 ईयर एज। किसमें, कौन से एज में हुआ है ये? ज़्यादातर 45 ईयर एज में। इन इंडिया इट इज़ अ थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। इंडिया में थर्ड लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का। ठीक है, आफ्टर कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिंग एरर्स। आपको कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिंग एरर के बाद ये जो ग्लूकोमा वो थर्ड कॉज है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। जब डिक्रीज हो जाता है आउटफ्लो एक्वस ह्यूमर का तो आईओपी इंक्रीज होता है। जब हमारा ड्रेनेज जो फ्लूइड है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे जो होता है फ्लूइड का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस्चीमिया ऑफ नर्व हो जाता है। डैमेज टू ऑप्टिक नर्व, इस्चीमिया जब हो जाता है डैमेज टू ऑप्टिक नर्व, वहाँ पे जो नर्व ऑप्टिक नर्व होता है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ विज़न और ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। क्लासिफिकेशन द टाइप ऑफ ग्लूकोमा। फर्स्ट एक्वायर्ड ग्लूकोमा, सेकेंड कंजेनाइटल ग्लूकोमा। दो टाइप का होता है, एक्वायर्ड कंजेनाइटल। ठीक है, फर्स्ट कंजेनाइटल, ये रेयर डिजीज़ होता है। अकर्स व्हेन ए कंजेनाइटल डिफेक्ट इन द एंगल ऑफ द anterior chamber obstruct the outflow of aqueous humor, clear liquid inside the front part of the eye, it remains untreated, cause damage।
अगर अनट्रीटेड रहा तो ये डैमेज कॉज कर सकता है आपको। एक ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा, पहला जो होता है ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा होता है, दूसरा इन्फेंटाइल ग्लूकोमा होता है, तीसरा जुवेनाइल ग्लूकोमा होता है। ठीक है, ये कंजेनाइटल के अंदर आते हैं, ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा, इन्फेंटाइल ग्लूकोमा, जुवेनाइल ग्लूकोमा। अगर वेन आईओपी इंक्रीज ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन पीरियड, ये कब होता है जब आईओपी इंक्रीज होता है, कब इंट्रायूट्राइन पीरियड में। दिस चाइल्ड इज बोर्न विथ ऑकुलर इनलार्जमेंट 90% ऑफ केसेस। 90% केसेस में क्या होता है, चाइल्ड बोर्न होता है जिससे ऑकुलर इनलार्जमेंट भी। अब ट्रू कंजेनाइटल हो गया, इसमें क्या था, अकर्स आईओपी इंक्रीज ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन पीरियड, चाइल्ड बोर्न होता है इनलार्जमेंट ऑकुलर भी। अब देखते हैं इन्फेंटाइल ग्लूकोमा, ये 3 ईयर्स ओल्ड में होता है, 10% केसेस को देखने को मिलते हैं, सब केसेस में देखने को मिलता है। थर्ड जुवेनाइल, 3 to 16 ईयर ऑफ लाइफ, 10% केसेस इसमें भी देखने को मिलता है। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा, साइन एंड सिम्टम्स पहले जो हम रिविजन कर लेते हैं, यहाँ तक डेफिनेशन हम देखें हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन देखें, इसमें डेफिनेशन में क्या था कि ग्लूकोमा जो होता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिस करेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेजेस। क्यों होता है ग्लूकोमा, अगर एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्राऑकुलर प्रेशर कॉज्ड बाय माल फंक्शन और माल फॉर्मेशन और माल फंक्शन ऑफ आई ड्रेनेज सिस्टम। आई ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसका माल फॉर्मेशन माल फंक्शन होता है जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है क्या, इंट्राऑकुलर प्रेशर का। ठीक है, इसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाता है हमारा, ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉफी या और पेरिफेरल लॉस हो जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब हम साइन टाइप्स देखते, क्लासिफिकेशन देखते थे, जिसमें एक्वायर्ड ग्लूकोमा, कंजेनाइटल ग्लूकोमा था। पैथोफिजियोलॉजी में आप देख रही होंगी कि वहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर जब हुआ तो डिक्रीज हो गया आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया आईओपी जब इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से इस्चीमिया ऑफ नर्व हो गया, क्योंकि ड्रेन हो ही नहीं पा रहा वहाँ पर फिर, ठीक है, इसकी वजह से इस्चीमिया ऑफ नर्व हो गया, डैमेज तो ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाएगा तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, और हम क्लासिफिकेशन एक्वायर ग्लूकोमा देखते हैं, कंजेनाइटल पहले देख लेते हैं। कंजेनाइटल जो है कि रेयर डिजीज होता है, ये डिफेक्ट इन एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, इसमें एंटीरियर चैम्बर ऑब्स्ट्रक्ट द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को। ट्रू कंजेनाइटल ग्लूकोमा, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल। ट्रू में जो होता है इंक्रीज आईओपी ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन पीरियड, चाइल्ड इज बोर्न विथ ऑकुलर इनलार्जमेंट, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल में 3 ईयर 10% केसेस, 3 to 16 ईयर। अब साइन एंड सिम्टम्स हम देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, लेक्रीमेशन, फ्लो ऑफ टीयर, आँखों से आंसू गिरेगा, फोटोफोबिया होगा, कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा, रेज आईओपी हो जाएगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर आपको पता है इंक्रीज होने की वजह से ही डैमेज हो रहा है हमारा ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो रेज आईओपी हो जाएगा, हो जाता है इसमें कॉर्नियल डायमीटर मोर देन 13 mm ऑफ एफएसयू, इसमें कॉर्नियल डायमीटर मोर देन 13 mm ऑफ एफएसयू हो जाता है। दूसरा, पहला मुद्दा कंजेनाइटल देखिए, कंजेनाइटल में क्या क्या देखिए, हम यहाँ पे देखे थे कि कंजेनाइटल वहाँ पे हम देखे थे ट्रू कंजेनाइटल और इन्फेंटाइल ग्लूकोमा और जुवेनाइल। ठीक है, ट्रू कंजेनाइटल, इन्फेंटाइल ग्लूकोमा और जुवेनाइल। अब हम एक्वायर्ड ग्लूकोमा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें 2 टाइप का होता है, जैसे एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी ग्लूकोमा होता है, सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है। प्राइमरी ग्लूकोमा इज ए प्रोग्रेसिव कंडीशन, primary glaucoma is a progressive condition and it is the most common cause of irreversible blindness across worldwide। ये irreversible blindness है, ठीक है, ये हो जाता है तो दोबारा ठीक नहीं होता है।
इसमें टाइप्स क्या क्या होता है, क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है करने में, बेटा लड़ रहा देखिए। क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है, ये क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो गया। ठीक, अब देखिए प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, ठीक, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। और ये आप याद करेंगे, ये क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, तीन है, तो तीन क्या है, क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। एक बार आपको क्लोजर करना, एक बार आपको ओपन करना। ठीक, अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हम देखते हैं, ये वाला, इसे हम ऑल्सो कॉल्ड ओपन एंगल ग्लूकोमा भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा और सिंपल कॉम्प्लेक्स ग्लूकोमा, रिजल्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वासेमिक। सब जगह देखिए एक्वासेमिक के ओवर प्रोडक्शन की वजह से ये हो रहा है, जो फ्लूइड आयोपी जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, ये फ्लूइड बढ़ जा रहा है इसकी वजह से। थ्रू रिजल्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वासेमिक थ्रू trabecular work result in the increased IOP and damage the optic nerve and loss of vision। यही वही बात बोल रहा है कि इंक्रीज IOP हो जाएगा एंड डैमेज टू ऑप्टिक नर्व एंड लॉस ऑफ विजन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वासेमिक। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो गया, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, नैरो एंगल ग्लूकोमा, ट्रिपल ब्लॉक ग्लूकोमा, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। इट इज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी ऑफ in front of normality of structure in front of eye. This result from the obstruction to the outflow of aqueous humor. Chronic angle closure glaucoma, chronic angle closure glaucoma may develop as the sequence to an attack of acute angle glaucoma. सेकेंडरी, अब दूसरा आता है सेकेंडरी ग्लूकोमा में। ठीक है, एक्वायर्ड ग्लूकोमा दो टाइप का था, प्राइमरी ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा हम देख लीजिए क्या कहता, क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन क्लोजर ग्लूकोमा एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब हम सेकेंडरी ग्लूकोमा में देखते हैं, सेकेंडरी ग्लूकोमा अकर्स as a result either disease within the eye such as inflammation, trauma, intraocular hemorrhage, previous surgery, increase IOP due to post-operative complication or disorder। उस टाइम मतलब कि अगर कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हो रखी है उसकी वजह से ये IOP इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेम सेकेंडरी, वो कोई अदर रीज़न है। ठीक है, कोई ट्रॉमा हो गया, हैमरेज हो गया, प्रीवियस सर्जरी हो गया, उसकी वजह से, तो इसे ये जो होता है वो सेकेंडरी ग्लूकोमा में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ठीक, किसके एक्वायर्ड ग्लूकोमा का, इसमें क्या ग्रेजुअल पेनलेस होगा, ये विजन लॉस हो जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा, रेडनेस इन द आई देखने को मिलेगा, आई डेट लुक्स हैवी पर्टिकुलरली इन्फेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन इन द आई, नर्विंग ऑफ विजन, माइल्ड हेडेक देखने को मिलेगा, डिले डार्क एडाप्टेशन, increased IOP, corneal edema, moderate pupillary dilation, vision may become blurred. Angle of anterior chamber is completely closed. Anterior chamber जो होता है, angle of anterior chamber completely closed हो जाएगा, इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, पेशेंट ऑकुलर एंड मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट पॉपुलर और मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, टोनोमेट्री टू मेजर IOP, टोनोमेट्री टेस्ट कब करते हैं, IOP मेजर करने के लिए, ऑप्थेल्मोस्कोपी टू शो द कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, गोलियोस्कोपी करेंगे हम टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ द आई एंटीरियर चैम्बर, एंगल ऑफ आई
एंटीरियर चेम्बर का ऊपर करते हैं। अब हम मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल ऑर्गन लेजर ट्यूबरो ट्यूबुलोप्लास्टिक used to treat open angle glaucoma. Thermal organ laser burn are applied to the inner surface of the trabecular meshwork to open intratrabecular space, thus reduce outflow of aqueous humor and decrease IOP. लेज़र इरिडोटॉमी क्या होता है? ओपनिंग इज मेड बाय द लेज़र बीम इन द आइरिस टू एलिमिनेट पिपुलरी ब्लॉक, relieve the pressure and pressure the vision by promoting outflow of the aqueous. ठीक, सर्जिकल मैनेजमेंट में होता है आपको ऑर्गन लेजर ट्यूबुलोप्लास्टिक करते हैं, लेजर इरिडोटॉमी करते हैं। ऑर्गन लेजर ट्यूबुलोप्लास्टिक और लेजर इरिडोटॉमी करते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग करते हैं। तीसरा है फिल्टरिंग। फॉर क्रॉनिक ग्लूकोमा फिल्टरिंग प्रोसेस आर यूज टू क्रिएट और एन फिस्टुला इन द ट्रैबेकुलर नेटवर्क टू ड्रेन एक्वस ह्यूमर। एक फिस्टुला क्रिएट करते हैं ताकि हम एक्वस ह्यूमर को ड्रेन कर सकें। ठीक है, दिस अलाउ द एक्वस ह्यूमर टू फ्लो एंड एग्जिट डिफरेंट रूट से एग्जिट हो जाते हैं। पेरीमेट्री कर सकते हैं। पेरीमेट्री क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। नर्व फाइबर एनालिसिस करते हैं इसमें। टू असेस द थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर। मैनेजमेंट गोल क्या होता है हमारा इसमें? टू रिड्यूस IOP, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक, अब मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट हम इसको बीटा एंडोजेनिक ब्लॉकर दे देते हैं। ये क्या करता है? डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। और इसमें हम बीटा एंडोजेनिक ब्लॉकर कौन कौन सा होता है? बिटैक्सोलॉल, टेमेलोलॉल। ठीक है, बीटा ब्लॉकर होता है ये सब, प्रोपेनोलॉल, ये सब। कोलिनर्जिक रिड्यूस IOP बाय फैसिलिटेटिंग द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। कोलिनर्जिक दे सकते हैं, कार्बो एनाइड्रेज इनहिबिटर दे सकते हैं, ऑस्मोटिक एजेंट दे सकते हैं। ऑस्मोटिक एजेंट में जैसे IV मैनिटॉल 20% और ओरल ग्लिसरीन दे सकते 50%। इज यूज टू रिड्यूस IOP बाय क्रिएटिंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन ब्लड एंड इंट्राओकुलर प्रेशर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्यों देते हैं? डिक्रीज द फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये डिक्रीज कर देता है एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन और सिक्रीशन को। ठीक है, क्या क्या देते हैं मेडिकल में? बीटा एंडोजेनिक ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कोलिनर्जिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ऑस्मोटिक एजेंट। तो 4 डायग्राम इसमें देते हैं। तो ये रहा, ये हमने आज रिवीजन किया है ग्लूकोमा आई वाले चैप्टर का। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में।